नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम आपको आज जो है आपसी बंटवारानामा का शेड्यूल बनाना सिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को जब तक शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जानने का मौका मिले। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से यह चीज़ आप लोग को बहुत ही फ़ायदा करेगा कि आप अमीन के ऊपर जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उससे आपको इसमें बजट मिलेगा। आप अपनी बंटवारानामा या फिर शेड्यूल बना के खुद ब खुद अपने भाइयों में बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह बनता है। सबसे पहले आपसी बंटवारानामा के लिए आपको बंटवारानामा में जो जीवित व्यक्ति है उसी के नाम से बंटवारानामा बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई एक फरीक है, इसमें से मान लीजिए आपका इधर आपका हो गया 2 पुत्र, इधर आपका हो गया 1 पुत्र। तो वो किस तरह बनाइएगा, किस तरह कीजिएगा, सो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले शेड्यूल बनाने के लिए आपको जो है ऊपर में शेड्यूल लिखना पड़ता है। शेड्यूल लिखना पड़ेगा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 वो लिखना पड़ेगा। साथ ही जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम दीजिएगा, नाम के साथ उसके पिता का नाम दीजिएगा, पिता के नाम के साथ उसका आप जो है ग्राम दीजिएगा, ग्राम के साथ उसका मौजा दीजिएगा, मौजा के साथ उसका आप अंचल दीजिएगा, अंचल के साथ आप उसका जिला दीजिएगा। जिला के बाद आप जो है यहाँ पर करने के बाद उसमें आप थाना नंबर भरिएगा। थाना नंबर भरने के बाद उसमें जो है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अस्थाई निवासी है, निवासी है। और यहाँ लिखना होगा कि यह बंटवारानामा बंटवारादार के अनुसार प्राप्त खतियान और केवाला को पढ़ कर समझ बूझ कर किया गया है। ठीक है। ऊपर में आप लिखिएगा शेड्यूल के पास, यहाँ लिखिएगा आपसी बंटवारानामा, यहाँ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यह शेड्यूल बनेगा, नाम, पिता, ग्राम, मौजा, अंचल, उसके बाद जिला, थाना का स्थायी निवासी है। यह बंटवारानामा जो है सो बंटवारादार के अनुसार प्राप्त खतियान और केवाला को पढ़ समझ कर बूझ कर किया गया है। तो ये आपका यहाँ कोटेशन लिखना होगा। साथ ही आपको यहाँ लिखना होगा तौजी नंबर, उसके बाद जमाबंदी नंबर अगर है तो यहाँ जमाबंदी नंबर लिखना होगा, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद अब आता क्या है, यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको अब केवाला और खतियान से मुख्य चीज़ों को क्या क्या इकट्ठा करना है इसके बारे में आप चलते हैं। और शेड्यूल में इतना लिखा जाता है, हालांकि और भी लिखा जाता है, दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, उसमें और भी कुछ लिखा जाता है, वो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप जब लिखना शुरू करिएगा तो उसमें जो है सो पहले लिखिएगा खाता, पहला खाता भराएगा, दूसरा खेसरा भराएगा, ठीक है। तीसरा आपका तौजी भराएगा, तौजी है तौजी। उसके बाद यहाँ भरिएगा जमाबंदी नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट लिखाएगा, डेट लिखाएगा। तो यहाँ हो गया खाता, खेसरा, तौजी, जमाबंदी, डेट। उसके बाद रकबा, रकबा में आप यहाँ रकबा और प्लस डिसमिल एक साथ लिखिएगा, रकबा और डिसमिल एक साथ लिखिएगा और तब यहाँ चौहद्दी लिखिएगा। इतना चीज़ आपको लिखना होगा। तो मान लीजिए
कि एक खाता खेसरा नंबर आपका खाता है 161 है। आप मान लीजिए इस 161 का मान लीजिए 1143 है खेसरा है, तो मान लीजिए पुराना है तो पुराना है और नया मान लीजिए कि है तो इसको नया कर देना, यानी ये पुराना और ये नया भी कर देना। तोजी नंबर मान लीजिए 4433 है। जमाबंदी मान लीजिए 61 है, ये भी दे देना है। डी डेट में मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 17/2/1944, तो आप यहाँ 19 ये डी डेट लिख दीजिएगा। रकबा मान लीजिए यह जो है सो 3 कट्ठा दूधुर का है, तो मान लीजिए 3 कट्ठा दूधुर में पहले लिखाता है बीघा, बीघा के बाद कट्ठा, कट्ठा के बाद धूर, उसके बाद 0। इतना लिखने के बाद इसका जो आप हो डिसमिल होगा, तो डिसमिल निकालना हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप उसका डिसमिल निकाल लीजिएगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके निकालना हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 3 धूर के लिए मान लीजिए यहाँ पर देना होगा, तो आप लिख सकते हैं 0.218, उसके बाद प्लस ये इतना लिख सकते हैं कट्ठा में। कट्ठा में आपको लिखना होगा तो 3.43 इतना डिसमिल हो जाएगा, और धूर के लिए जो हो जाएगा 0.218। ये सारे 6 हाथ की लग्गी का है, ठीक है। उसके बाद चौहद्दी में आपका यहाँ डिसमिल जो होगा लिख दीजिएगा, और चौहद्दी में यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हो गया आपका क्रम संख्या 1 शेड्यूल का। इसी प्रकार मान लीजिए 2 का मान लीजिए यहाँ पर देते हैं 243 है, और मान लीजिए इसका खेसरा नंबर 1300 है। नया है, पुराना है, नया है, चाहे इसमें एक और खेसरा इंक्लूड करके है 1301 है तो 1301 दीजिएगा। इसका अगर मान लीजिए तोजी नंबर यही है तो तोजी नंबर यही दे दीजिएगा। साथ ही इसका जमाबंदी नंबर मान लीजिए आपको 43 है तो 43 दे दीजिएगा। इसका डेट मान लीजिए यहाँ पर लिखा होगा 21/6/1975, तो 1975 दीजिएगा। इसका रकबा मान लीजिए कि आपको 1 बीघा 4 कट्ठा 17 धूर है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। इसका जो डिसमिल निकलेगा इस डिसमिल को आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इसका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम लिखिएगा। तो यह शेड्यूल लिखने का तरीका है, और शेड्यूल लिखने के बाद जब इसी तरह सारा चीज़ लिख दीजिएगा तो शेड्यूल जब बना लीजिएगा तो जिसके बीच बंटवारा हुआ है उसका सिग्नेचर भी चाहिए, साथ ही उस जगह गवाह का भी सिग्नेचर चाहिए। तो बटाईदार का जो हस्ताक्षर होता है वो किस तरफ होता है, तो बटाईदार का हस्ताक्षर जो होता है वो बाएंदार लिखिएगा इधर में कि बटाईदार का हस्ताक्षर, ठीक है। और जो जो बटाईदार में होगा सबका 1 2 3 4 लिख करके उसके सामने सिग्नेचर करवा लीजिएगा। इसके दाएं तरफ उपस्थित बंटवारा के समय उपस्थित गवाह या गवाह लिख लीजिएगा, यहाँ पर गवाह का हस्ताक्षर, ठीक है। और गवाह के हस्ताक्षर में वहाँ उपस्थित जो 5-10 होंगे उसके गवाह का हस्ताक्षर, साथ ही आप अपने पंचायत के मुखिया और सरपंच का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करा लीजिएगा।